हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है वैसे मैं हूं बशर। सो गाइस, अनिरुद्ध आचार्य फनी मीम्स लेकर आ गए हैं। भारत के मोस्ट फेमस ये बाबा है और फनी बाबा भी इनको बोला जाता है क्योंकि इनको कोई कहता है कि मतलब हेटेड बाय एवरीवन बट डिफीटेड बाय नन, मतलब कोई भी इनको हरा नहीं सकता। ये ऐसे बाबा है और इनकी बड़ी मीम्स अक्सर आती रहती है। तो देखते हैं यार, बड़े फेमस है ये इंडिया में। तो स्टार्ट देखते हैं। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? भैया धमकी दे रही हो? राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण नहीं मार सकते थे? तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? तुम राम जी की बात ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरु जी। 32 मारे 33 मारे मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? तो आप मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। गुरु दिल से है किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मैं यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो ले बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। जरूरी है। गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। वैसे हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। सन्यास की तरह है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मेरे पति मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, बीएससी मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी। 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। अबे गुरु जी की आवाज भाई, गुरु की भाई आवाज। ये देख, हाँ, सस के पागल हो जाएगा। सांस रुक कैसे इस तरह भाई? उसकी हंसी चेक की है। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ कर दी हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सर मेरा पूरा देह खराब कर दिया। मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। कपड़े किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते महाराज क्यों जी। पहनाते हैं? फिर बिल्कुल मत पहनाइए कपड़े। जब कैरेक्टर जज नहीं करते कपड़े, तो पहनाने की जरूरत क्या? मेरा मन ही नहीं है। सही बोला। सास की झंझट नहीं चाहिए। शादी करना जरूरी थोड़ी है।
फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवजी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। इसलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे 20 सड़क पर टहलती है। हाँ, 4 समोसा खा रहे हैं, लोग कहते हैं मांगती है, खाती है, अपने पैसे खाती है। समोसा खा के भक्ति कर रही हो तुम? अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करो ना, है भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं नहीं खाते हैं, जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। पैसे से वकील हूँ। हाँ, और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है, हमको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना यही। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ, आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा, तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ? मैं किधर से हूँ? आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये गुरुजी बहुत मस्त है, इनको मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, नेक्स्ट लेवल देखता हूँ यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत यकीन करो, मैं वो नहीं जो ये इस तरह अक्सर ये बातें बिल्कुल सच भी करते हैं जो बड़ी यार मतलब ऑथेंटिक होती है। इस तरह के एक पाकिस्तान में मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद नाम है, वो करते हैं। और इस तरह ये बातें कि वो कहते हैं मुकाबला इनकी राइवलरी है आपस में, मैंने ये देखा। लेकिन यार इनकी बहुत मस्त किस्म की बातें होती हैं और काफी बातें सच भी होती है भाई। और जिस तरह की ये बातें करते हैं, मतलब ये शुरू पे इनको लोग हेट देता था, लेकिन आजकल लोग इनका फैन बन गए। मतलब ये कहते हैं आई नीड न्यू हेटर्स, मतलब ओल्ड वंस बिकम फैन, मतलब मेरे वो फैन बन गए भाई। ओल्ड जो पुराने थे वो मेरे फैन बन गए। लेकिन यार अजीब अजीब बंदे भी आते हैं ना यार, सवाल अजीब और गरीब पूछते हैं। एक की हंसी ने तो हमें डरा दिया है। बहुत है, गुरुजी खुद डर गए थे उसकी। गुरुजी की शक्ल मैं इंसान नहीं खाता यार, अजीब ही सिस्टम है, अजीब अजीब दुनिया भी आती है। तो आपको कैसी लगी बता लो, आप लोग बहुत ज्यादा